नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। असिस्टेंट प्रोफेसर कौन होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर का वेतन कितना होता है, जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर कौन होता है। तो जो टीचर किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ाते हैं उनको असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं। अब बात करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अर्थात हम असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं। तो यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, अर्थात डिग्री कॉलेज के टीचर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने सबसे पहले ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपकी द्वितीय श्रेणी होनी चाहिए। उसके बाद में आपको पीजी होना चाहिए। पीजी में जो आपकी परसेंटेज है वो 55% से कम नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी 55% से कम है और आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वहां पर आपको 5% की छूट दी गई है। यदि आपके वहां पर 50% या इससे अधिक अंक हैं तो भी आप प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हो सकते हैं। फिर भी आप लोगों को यही सलाह दी जाती है कि यदि आपका पीजी अभी पूरा नहीं हुआ है तो 55% या इससे ज्यादा अंक लाने का ही प्रयास करें, क्योंकि यदि आप किसी अदर स्टेट में जॉब के लिए जाएंगे तो वहां पर आप एक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के रूप में देखे जाएंगे और आपको वहां पर रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। वहां पर आपके पीजी में 55% होने ही चाहिए, अन्यथा की दशा में आप वहां आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए हमारे पास और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो देखिए, जिस विषय से हमने अपना पीजी किया है उस विषय से हमने या तो नेट पास कर रखा होना चाहिए, या सेट पास कर रखा होना चाहिए, या सिलेट पास कर रखा होना चाहिए, या फिर पीएचडी की डिग्री हमारे पास में होनी चाहिए। यदि हमारे पास इन चारों में से कोई भी योग्यता है तो हम किसी भी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पढ़ा सकते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सेट अर्थात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर सिलेट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा नहीं कराई जाती है। जैसे यूपी की बात करें तो यहाँ पर ना तो अब सेट कराया जाता है ना ही सिलेट कराया जाता है। तो ऐसी दशा में जिन राज्यों में सेट या सिलेट नहीं कराया जाता है तो वहां के जो भी कैंडिडेट हैं उनको प्रोफेसर बनने के लिए नेट ही करना होगा। तो नेट करने के लिए मैंने बताया है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पीजी में 55% नंबर अवश्य होने चाहिए। नेट के बारे में यदि आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं कि नेट करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या सिलेबस होता है, तो इससे संबंधित डिटेल वीडियो जो है वो आपको इस वीडियो के आई बटन में और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आप नेट और जेआरएफ के फायदे वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए, नेट पास करने के लिए आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। बिना कोचिंग जाए भी आप नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। नेट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इस टेस्ट को पास करने के बाद में आप किसी भी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हो जाते हैं। तो यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तो होना जरूरी है, साथ ही आपने नेट या पीएचडी भी किया होना चाहिए। यदि आपके पास ये योग्यता है तो आप किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो यदि आप नेट, सेट, सिलेट या फिर पीएचडी कर लेते हैं तो उसके बाद में आप किसी भी सेल्फ फाइनेंस एडेड या गवर्नमेंट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सभी जो कॉलेज होते हैं उनमें प्रोफेसर बनने की जो प्रोसेस है वो अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज को आप प्राइवेट कॉलेज भी कह सकते हैं। तो देखिए, वहां पर दो प्रकार के असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। एक एड हॉक बेस पे, अर्थात उनको जो पेमेंट होता है वो लेक्चर वाइज होता है। वहां पर उनको कोई अतिरिक्त कार्य नहीं करना होता है। उनको क्या करना होता है, उनको कॉलेज जाना होता है और 2 या 3 लेक्चर जितने उनको लेने होते हैं उतने लेक्चर लेकर वो अपने घर आ जाते हैं और उनको उसी हिसाब से वेतन मिलता है। दूसरे जो होते हैं परमानेंट होते हैं, उनको क्या होता है, उनका अप्रूवल यूनिवर्सिटी में होता है। जो कॉलेज होते हैं उनको अपने यहाँ पर अप्रूव्ड टीचर रखने अनिवार्य होते हैं। उनको क्या कराना होता है, यूनिवर्सिटी में दर्ज कराना होता है कि हमारे यहाँ पर इस विषय के ये प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, अप्रूवल के लिए नेट, सेट, सिलेट या पीएचडी होना जरूरी है। तो यदि आपने ये क्वालिफिकेशन प्राप्त कर रखी है तो आपका अप्रूवल हो जाता है। अप्रूवल होने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि इससे जो है आपका एक्सपीरियंस काउंट होता रहता है
और जो यूनिवर्सिटी होती हैं, जब वहां पर आपका एक्सपीरियंस होता है तो आपको वहां पर कॉपी जांचने आदि कार्यों के लिए आमंत्रित किया जाता है, उसके आपको अलग से पैसे मिलते हैं। अब बात करते हैं एडेड कॉलेज की तरीके। एडेड कॉलेज जो होते हैं वहां पर जो टीचर अपॉइंट होते हैं उनकी जो सैलरी है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान की जाती है। वहां का जो मैनेजमेंट होता है वो प्राइवेट होता है। एडेड कॉलेज की भर्ती के लिए विभिन्न राज्यों के अलग अलग आयोग होते हैं, उनके थ्रू विज्ञापन निकाला जाता है। हर राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अलग अलग नियम है। कुछ राज्यों में रिटन एग्जाम होता है तो कुछ राज्यों में एपीआई फॉर्मूला के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की जाती है। तो देखिए यूपी की बात करें तो यहाँ पर यूपी HEST के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाता है और यहाँ पर एक रिटन एग्जाम होता है। उस रिटन एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जनरल होते हैं और 70 क्वेश्चन जो हैं आपके सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। तो यदि आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू यहाँ पर 30 अंकों का होता है। कुल मिलाकर 230 अंकों का यहाँ पर क्राइटेरिया होता है। तो देखिए रिटन में और इंटरव्यू में दोनों में जो आपके अंक मिलते हैं उसके आधार पर फाइनल मेरिट तैयार की जाती है और उसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होता है। अब बात करते हैं राजकीय डिग्री कॉलेज अर्थात गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की। तो विभिन्न राज्यों के जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके द्वारा वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है। अधिकांश राज्यों के लोक सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा कराई जाती है और उसके बाद में इंटरव्यू कराया जाता है और उस इंटरव्यू के बेस पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। तो यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि पीजी करना है। पीजी में आपके अंक 55% से कम नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे रिजर्वेशन कैटेगरी वालों को 5% की छूट मिल जाती है, फिर भी आप ये कोशिश करें कि 55% से ज्यादा अंक आपके होने चाहिए और उसके साथ में आपको नेट, सेट, सिलेट या पीएचडी भी कर लेनी है। देखिए यदि आप पीजी कर रहे हैं तो पीजी करते करते भी आप नेट कर सकते हैं। नेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है और यदि आपने एक बार नेट, सेट या सिलेट का एग्जाम पास कर लिया तो आप किसी भी प्राइवेट, गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज में कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। राजकीय कॉलेजों में आवेदन करने के लिए मोस्टली 40 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा होती है, परंतु एडेड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित की गई है। तो आप लोगों को यदि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो अपने विषय पर पकड़ मजबूत करने का प्रयास कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।